Assalamu alaikum. Welcome to the big question. Today we have a team which has won maximum trophies. जिसने 4 बार अमतुल्लाह कप उठाया है. One of the most successful teams in our community, and we'll get to know क्या secret है कि वो सबसे अभी तक maximum कप जीते. So we would like to welcome Mufaddal Khan and Kutub Bhai Raman, who's known as Raman. Can we have them, please? Welcome Kutub and Mufaddal, welcome, and we welcome you. Hi, how are you? We welcome Thank you for inviting us. we welcome you to the show, the big question. और ये वेलकम ही आपका अच्छे तरीके से कर रहे हैं हम कि 13, 15, 16 और 19 आईए कप चैंपियंस. वेलकम टू द शो. एक चीज बहुत ही कॉमन है कि फायरबॉस की टीम एक फैमिली है. हम लोग देख सकते हैं कितने प्लेयर्स और उसके सपोर्टर्स एज अ फैमिली हम लोग देख सकते हैं चारों पिक्स में. तो बहुत ही एक अच्छी यादें हैं फायर बॉयज की अमतुल्लाह कप की. एंड ऑब्वियसली दूसरे टूर्नामेंट में भी आप लोग बहुत ही अच्छा करते हैं, लेकिन हमारा फोकस ज्यादा अमतुल्लाह कप पे होता है. सो वेलकम. मैं एक चीज ऐड करनी चाहूंगा, 13 में शायद आप भी हो उसमें. यस. एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि फायर बॉयज जब स्टार्ट हुई थी तब मैं भी फायर बॉयज में था, और फिर जब मैं पढ़ने चला गया देन ऑब्वियसली वापस आया, देन आई जॉइंड गलियाकोट स्ट्राइकर्स. So even इनफैक्ट जो नाम फायर बॉयज है वो भी आई थिंक क्रेडिट गोज टू हिम ओनली. यस मैंने और हकीम ओबरी ने ये बनाया था. तो इट्स माय टीम. ऑब्वियसली अभी तक भी हमारी टीम है जो फायर बॉयज में खेलते हैं, वो बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स है हमारे. बिल्कुल. और पहली चीज मैं आप लोग को पूछना चाहूंगा, जो आप लोग ऑब्वियसली एक ही टीम है जिसने ये किया है, वो तो ये 4 कप तो है ही कि जो आपने 4 कप एक ही टीम में फायर बॉयज जीती हुई. लेकिन एक SBT10 का फेलिसिटेशन जो आप लोग ने किया था फायर बॉयज ने, ऑब्वियसली सब प्लेयर्स को एक बहुत ही स्पेशल फील कराया था. उसके पीछे एक क्या प्रिपरेशन थी, उसके पीछे क्या, ऑब्वियसली वो तो होता ही है कि इनको फेलिसिटेट करना है, लेकिन एक उसके पीछे क्या आपकी थिंकिंग थी, ये हम देख सकते हैं. आपने बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ था जो शो या एक इवेंट. तो उसके पीछे आपका क्या एक थिंकिंग थी? ऑब्वियसली आपका कैप्टन तो है ही, लेकिन उसके पीछे आपकी एक सोच थी कि आपने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था? मैं इसके ऊपर हमारा जब हम ये सोच रहे थे कि प्लेयर्स को कुछ ऐसा दे जो उनको खुशी मिले, जो उनको लगे स्पेशल फील हो, तो वी थॉट कि बहुत सारे गिफ्ट्स है जो उनको मिले हैं, बहुत सारे लोगों ने, टीम्स ने दिए होंगे. बट हमारा ये था कि अगर वो निकले, घर पे जाए, कुछ दिन तक, कुछ टाइम तक उनको एक फील रहे, एक याद रहे, कुछ उनको स्पेशल फील करा जाए एज अ होस्ट, एज अ गेस्ट, एज अ फ्रेंड जो हम उनको फॉलो करते हैं. तो इसलिए हमने कोशिश की थी और अल्हम्दुलिल्लाह सब प्लेयर्स की इसके अंदर मंजूरी हो गई इमीडिएटली. तो आइडिया फिर प्लान बना और फिर हमने सबको इनवाइट किया, सबके लिए कुछ स्पेशल प्रिपेयर किया और अल्हम्दुलिल्लाह सबको अच्छा भी लगा. यस, उसमें एक बड़ा हाथ कुतुब भाई का भी था, जिसने बहुत ही अच्छा प्रिपेयर किया था. हर प्लेयर के बारे में आपने कुछ स्पेशल लिखा था. ऑब्वियसली हम लोग को भी जो इनपुट्स मिले कि आप लोग ने जो सोचा था उससे ज्यादा प्लेयर्स को ज्यादा स्पेशल फील हुआ था. और फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हुए एक फर्स्ट क्वेश्चन ऑन अ गुड नोट स्टार्ट करते हैं कि वो क्या सीक्रेट है जो फायर बॉयज ऑलवेज जैसे 4 कप आपने जीते हैं, तो वो एक क्या सीक्रेट है कि आप इतनी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम रहे हो अपनी कम्युनिटी में? देखो, आपको पता है कि कोई एक टूर्नामेंट खेलने के लिए, कोई टूर्नामेंट जीतना है तो उसके लिए हार्डवर्क बहुत जरूरी है. yes. कोई 1 गेम 2 गेम आप जीत सकते हो, लेकिन अगर एक टूर्नामेंट जीत रहे हो, 6-7 गेम जीतना है, उसके बाद बड़ी बड़ी टॉप टीम्स आएगी, आपको नॉकआउट स्टेजेस मिलेगा. तो उसमें हार्डवर्क जो बहुत जरूरी है, सेल्फ बिलीव है, प्लस जो सबसे जो क्रूशियल जो क्रंच सिचुएशन रहती है
उसमें आपके जो प्लेयर को परफॉर्म करना है, क्योंकि वो जो मैटर ऑफ एक रन 2 रन या मैटर ऑफ 1 बॉल 2 बॉल का गेम होता है। जैसे बहुत टूर्नामेंट अभी ये SB T10 आप देख लो, लास्ट बॉल तक गेम गया होता फाइनल। तो वो जो क्रंच सिचुएशन में आपके प्लेयर जो खड़े उतरते हैं वो इम्पोर्टेंट है। वो प्रेशर जो टीम वो प्रेशर हैंडल करेगी वो, इसमें कुछ सब चीज आता है। मैं 3-4 फैक्टर हम लोग बोल सकते हैं कि चलो कभी ये लक हो गया, कभी कमिटमेंट हो गया, कभी हार्ड वर्क, लेकिन वो जो सिचुएशन है उसमें अगर आपकी कोई भी प्लेयर जो वो प्रेशर सिचुएशन निकाल दे, वही टीम चैंपियन बनती है। जैसे आपका भी जो हुआ था लास्ट टू लास्ट वर्ल्ड KCC के साथ, वो जो क्रंच मोमेंट देख लो जिसमें लास्ट ओवर में आपका कैच, सलमान भाई का कैच, वो सब एक प्रेशर जिसने बैटर हैंडल किया, वो पूरा गेम चैंपियन, वही चैंपियन बनते हैं मेरे हिसाब से। जी कुतुब भाई, आप क्या बोलना चाह रहे हो? नहीं, वो वर्ल्ड कप कह रहे थे तो मैंने उनको बोला कि आप वर्ल्ड कप भी कह सकते हैं, कुवैत के साथ के लिए वो वर्ल्ड कप भी है। यस डेफिनेटली। सो ये एक फैक्टर हम लोग देखते हैं कि फायर बॉयज ऑलवेज, जब ऐसा लगता है कि अभी आउट ऑफ द टूर्नामेंट हो या अभी कोई चांस नहीं है जीतने का, तभी उनके एक प्लेयर्स ऐसा परफॉर्म करते ही है जो ऐसा लगता है कि यार ये कहाँ से टीम जीत गई। सो दैट इज व्हाट कॉल्ड यूनिटी। वो एक टीम बनाती है कि कोई भी प्लेयर कभी भी आके आपको गेम जिताता है। और एक और इंटरेस्टिंग, आपसे इंटरेस्टिंग मेरे को जो पता है फायर बॉयज के बारे में, जैसे मैं भी जुड़ा हुआ हूँ फायर बॉयज से, कि आप लोग अपने कैप्टन के लिए, मतलब कैप्टन ऐसे बोलते हैं ना, कैप्टन ये बोला उसको करना ही है। कैप्टन बोलता है ये बॉलर बॉलिंग करेगा, या ये बॉल फेंकनी है, या ये डाउन पे ये बैट्समैन जाएगा। तो यू गाइज, ऐसा होता है कि आप अपने कैप्टन पे बहुत ट्रस्ट करते हो। ऑब्वियसली उन्होंने ऐसा परफॉर्म भी किया है, नो डाउट, लेकिन उसके पीछे एक स्टोरी मैं जानना चाहूंगा आप लोग से। एक बहुत ही सक्सेसफुल स्टोरी है कि एक टाइम था जब फायर बॉयज एक टूर्नामेंट में 2 मैच गलियाकोट स्ट्राइकर से हारा था। ये एक पीछे का मैंने जो सुना हुआ है वो आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूँ, और एक स्टोरी आपसे जानना चाह रहा हूँ। तो तब एक कुछ था कि हकीम ओबरी जो आपके कैप्टन थे, वो चाह रहे थे कि अभी कोई नया लीडर आए, नया कोई लीड करे, लेकिन फायर बॉयज ने वंस अगेन उनके कैप्टन को सपोर्ट किया, और आप देख सकते हो कि नेक्स्ट ईयर अगेन आपने कप उठाया। तो वो क्या स्टोरी है, मैं जानना चाहूंगा। वो स्टोरी की अगर आप बात करो कि आपकी बात सही है कि उनके दिमाग में ये थॉट जरूर आया था, और वो थॉट मैचेस बहुत हारते हैं टीम, ऐसा नहीं है कि कभी मैचेस नहीं हारे। अगर कोई टीम आपको आउटप्लेड कर रही है बैटिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस से, लेकिन वो पर्टिकुलर गेम अगर आपको तो याद ही होगा कि वो उसमें हम लोग जो फील्डिंग किया होता है ना, उससे एक बहुत निराशाजनक परफॉर्मेंस हम लोग का था। तो वो गेम के बाद उनको बहुत दुख हुआ था, और वो भी ऐसा लगा हुआ था उनको कि मे बी एक नया लीडर आएगा, मे बी कुछ फॉर्च्यून चेंज होगा। लेकिन जैसे बोलते हैं कि उन्होंने पहले भी पूरा प्रूफ किया हुआ है, तो वो कोई जरूरत है हम लोग को भी नहीं लगी। और ऑफ कोर्स कैप्टन को सपोर्ट करेंगे। अगर कैप्टन अच्छा कर रहा है, टीम परफॉर्मेंस कर रही है, 1-2 गेम्स 1-2 टूर्नामेंट भी खराब होते हैं, लेकिन जैसे कैप्टन प्लेयर्स को बैक करते हैं, ऐसे प्लेयर भी बैक करेंगे कैप्टन को, तो ही टीम सक्सेसफुल बनती है। एग्जैक्टली। मैं कुतुब भाई से एक जानना चाहूंगा कि आप फायर बॉयज की इनसाइड जितना आप जानते हैं, शायद खुद कैप्टन भी जानता होगा, या मुफद्दल खान भी जानता होगा, या कोई भी और प्लेयर जानता होगा। तो आपसे मेरे को एक सिचुएशन में क्रिएट कर रहा हूँ कि इन केस ऐसा आप लोग एक्सेप्ट करते हैं, हकीम ओबरी बोलता कि नहीं मेरे को तो करना ही नहीं है, आई विल प्ले, आई विल सपोर्ट, लेकिन let a new captain be, yes he is the captain, obviously फायर बॉयज के कैप्टन तो है ही, लेकिन हमारे कुवैत के टीम के कैप्टन भी है जो इस टाइम लिफ्ट किया था कप, ऑब्वियसली द लकी वन हु हैज गॉट द कप फ्रॉम आकाबला तमोल शरीफ। ये किसी को आई डोंट थिंक कि अभी तक अपनी कम्युनिटी हिस्ट्री में किसी को ये नसीब हुआ है। ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कुतुब भाई, अगर हकीम ओबरी कैप्टन नहीं तो कौन, हु वाज, दिमाग में कभी होता है ये नेक्स्ट हो सकता है? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ही ऐसा है कि वो ही हो सकता है। वो एक फेस ऑफ द टीम है, बाहर सबको फील होता है कि ये जो बोल रहे हो रहा है, ऑब्वियसली इज अ कैप्टन, बट एक टीम होती है, जैसे वाइस कैप्टन है खान का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले। एज यू नो, यू आर आल्सो कैप्टन, आप भी कैप्टन रह चुके हैं मेनी टाइम्स। कुछ ऐसा होता है कि यू आर फ्रस्ट्रेटेड, यू डोंट नो वेयर टू लुक एट, तो कभी कुछ एक एडवाइस मिल जाए। एंड यू नो खान का एटीट्यूड, उसका जो कूलनेस, बिकॉज कभी हर टाइम पे जब प्रेशर होता है, व्हेन यू आर अगेंस्ट द वॉल, एक काम इंसान सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपको कामली एडवाइस दे, जो मेन इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा नज्जू है हमारे टीम में, लालजी, सब सीनियर प्लेयर्स काफी है। अगर आप ऐसा बोले कि कभी अगर हकीम कैप्टन ना हो
तो ऑफ कोर्स आई थिंक खान उनको इजीली रिप्लेस करेंगे कभी कभी मैच के अंदर, एंड उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ही इज अ वेरी गुड एंड ही इज द ब्रेन, जो मतलब हमारी जो टीम है मैनेजमेंट कमेटी, उनका उसमें बहुत बड़ा हाथ है खान का। ही इज अ वेरी गुड गाय। ऑब्वियसली ये भी बिहाइंड एक द टीम्स सक्सेस। अपने फायर बॉयज के एक बहुत ही हम लोग बोल सकते हैं कि नॉकआउट स्टेजेस के किंग है ये बिग नजमुद्दीन गेम माका। प्लेयर, बिग बिग गेम बिग प्लेयर जो बोलते हैं वो हाँ, ये जिसको है। बोलते हैं बिग गेम प्लेयर। ऑब्वियसली कभी भी कोई भी सिचुएशन से टीम को निकालते। सीनियर प्लेयर्स की बात हुई, हमारे शो पे एक यंगस्टर भी आएंगे। हम लोग मे बी आगे 5 मिनट में वो अपने हम लोग को ज्वाइन करेंगे। और वन मोर क्वेश्चन कि ये सीजन हमने देखा है कि फायर बॉयज की टीम में बहुत सारे एडिशन हुए थे, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, उसके पीछे क्या रीजन है कि क्यों इतने एडिशन थे? अगर एडिशन की बात करो, कोई हर टीम को चेंजेस जरूरी। अगर हमारी टीम, अगर आप देखो, आपको भी आप भी इनसाइड देखते हो टीम की क्या है वीकनेस हमारी अभी। जैसे मेरे को लगता है कुतुब भाई के पास एक यंगस्टर है। आई वुड रिक्वेस्ट कि कोई बात नहीं, उनको स्क्रीन में लेके आओ, कोई बात नहीं, बिकॉज इवन उनको भी लगना चाहिए कि एक यंगस्टर ऐसे भी हम प्रमोट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर वो थोड़ा बहुत भी मोटिवेट होते तो इट्स अ गुड। कैन वी हैव हिज नेम प्लीज? बुरहानुद्दीन। बुरहानुद्दीन। ओके बुरहानुद्दीन, ऑब्वियसली आपने फायर बॉयज की टी शर्ट पहनी हुई है। चल हम प्लेयर है लोग हमारे भाई। हाँ, ये आप भी हम लोग एक ऐसा बिलीव करते हैं कि आप भी अपने पापा जैसे इनसाइड टीम क्रिकेट में लेते हैं, आप भी ये उतना ही इनसाइड और इंटरेस्ट लेते होंगे। एंड होपफुली वी सी यू ऑन द ग्राउंड। ओके, कंटिन्यूइंग मुफद्दल भाई, प्लीज कंटिन्यू। जैसे हर एडिशन टीम, की जैसे बात कर रहे थे हम। अगर आपको भी पता है, जैसे अभी हमारी बैटिंग इतनी क्लिक नहीं हो रही है। जैसे हमारी बैटिंग परफॉर्मेंस इतनी, जो पुराना हम लोग का था, जैसे फायर बॉयज की एज अ कंप्लीट हम लोग की टीम थी, जिसमें होता है अभी जो बैट्समैन बहुत से फॉर्म में नहीं है, तो एक एडिशन टीम में होनी चाहिए नए, अगर वी हैव न्यू फेसेस टीम को। एंड अगेन दैट अगेन ब्रिंग्स अवर यूनिटी, यू नो, अगर जो यूनिटी बात करते हो कि जब हम लोग एक टीम से खेलते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है, यू आई नो। थिंक तो ये एक फोटो है, आप यूनिटी की बात कर रहे हो, ये एक फोटो है जब आप एक सिचुएशन, यही सिचुएशन थी शायद 5 ओवर्स वाली, जब आपको 5 ओवर में गेम यस, जीतना था। यस, करेक्ट। ये लास्ट जो का अभी प्रीवियस ईयर हुआ था तोलोबा के साथ, हम लोग को यस। 100 से जीत के क्वालिफाई करना था, और अराउंड सम 100-105 हम लोग ने 5.5 या 5.3 में चेस किया। ओके, दिस इज द सिचुएशन आई एम टॉकिंग अबाउट, कि ये सिचुएशन होती है कि टीम हम लोग जो बाहर हम लोग का नेक्स्ट मैच था शायद। ऑब्वियसली ऐसा सोच था ही सब में, ऑब्वियसली 90% ऐसा था कि इम्पॉसिबल टास्क है, हो ही नहीं सकता है। आप लोग में भी थोड़ा बहुत तो डाउट होता है, बट ये होता है कि जब क्रंच सिचुएशन आए, जब जीतना जरूरी है, जब थोड़ी लिमिटेशंस होती है कि इतने ओवर में जीतना है या इतने उसमें जीतना है, तब परफॉर्म करती है फायर बॉयज। एंड दैट इज व्हाई वो लोग 4 बार अहमदुल्लाह कप उठाए। कमिंग बैक टू द एडिशंस ऑफ द प्लेयर्स, ओके, सो नेक्स्ट ईयर what additions can we see, or are there any additions we can see? देयर आर एडिशन, आई थिंक मेरे को भी पता है कि मोस्ट ऑफ देम को ऑलरेडी पता चल चुका है। और जो हमारी टीम में आने वाले हैं वो अहमद हुसैन ओबरी, केसीसी के बोल रहे हो, अपने क्वेस्ट टीम के, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, यू नो, वन Okay, ऑफ so द बेस्ट प्लेयर अहमद हुसैन ओबरी विल this हैव अ is न्यू एडिशन something इंशाल्लाह। revealed हमारे शो पे रिवील हुआ है कि अहमद हुसैन ओबरी हैज बीन बॉट बाय फायर बॉयज। तो एक नया सत्तनी केस खुलासा हुआ है। एक नया चेहरा दिखने मिलेंगे फायर बॉयज में अहमद हुसैन ओबरी। और ऑब्वियसली आपके फैन फॉलोइंग तो है ही, लेकिन अहमद हुसैन ओबरी आने से वो मेरे को तो लगता है कि बढ़ेगी चेहरा ऑब्वियसली। पुराना चेहरा पुराना नए अवतार में। नेक्स्ट ईयर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिडल ऑर्डर फायर बॉयज का दिखने मिलेगा, ऑब्वियसली था ही, लेकिन अभी जैसे हम लोग जानते हैं कि मोस्टली फायर बॉयज डिपेंडेंट, कुतुब भाई से जानना चाहूंगा कि फायर बॉयज डिपेंडेंट होती है कि ओपनर्स पे, स्पेशली हकीम ओबरी। जब मोस्टली जो टीम्स प्रिपेयर करते हैं अगेंस्ट फायर बॉयज, वो लोग का एक ही होता है कि हकीम ओबरी को ले लो, फायर बॉयज टीम को हम ले लेंगे। तो उस पर आपका क्या कहना है? रिकॉर्ड 3-4 साल में, पिछले 3-4 साल में बहुत ही अच्छा रहा है। उनका इम्पैक्ट बहुत ही हैवी है, जब भी वो खेलते हैं वो गेम फिनिश कर लेते हैं। बट अगर आप डिटेल में देखने जाएं, जैसे मैन ऑफ द मैच है, पिछले 3-4 फाइनल जो हम जीते हैं उसमें से मैन ऑफ द मैच अलग अलग रहे हैं, कभी माखा, कभी गुड्डू, कभी अलग अलग, हर कोई मैन ऑफ द मैच, खान। इनफैक्ट 19th अहमदुल्लाह कप जब हम जीते तो 5-6 मैच जो हम विन हुए, सबके अंदर अलग अलग मैन ऑफ द मैच थे।
इवन बॉलिंग के अंदर, बैटिंग में, तो ऑफ कोर्स हकीम ओबरी इज अ बिग नेम, वो जो खेलते आते हैं, एंड एवरीबडी वांट्स टू नो कि उन्होंने खेला नहीं खेला, कैसे खेला, बट देयर आर अदर प्लेयर्स हु कैन परफॉर्म ऑन क्रूशियल टाइम्स। ओके, वन मोर। और अगर बोले तो उनकी Yes, अभी okay. पिछले 3-4 साल से उनकी कंसिस्टेंसी इतनी हो गई है कि उनका इम्पैक्ट ज्यादा आता है, उनकी कंसिस्टेंसी बहुत है। यस यस, उसके लिए उनका जो 100%। इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा बाहर एक और इंटरेस्टिंग वो क्वेश्चन है बड़ी मेरे बात है पास। जो दूसरे बैट्समैन को। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे पास कि नेक्स्ट फायर बॉयज ऑलवेज लास्ट जो मैच होता है वो क्यों होता है? ऑलवेज टूर्नामेंट का लास्ट मैच खेलती है। व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड प्लेइंग द लास्ट मैच? देखो ऐसा कुछ ओके होता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन और ये ऑर्गेनाइजर आपको ज्यादा अच्छा जवाब देगी, लेकिन अगर देखने चाहे तो हमारी जो होती है ऑफ कोर्स शेड्यूल फिक्स रहती है, लेकिन हम लोग का ये वी आर नॉट अ प्रोफेशनल क्रिकेटर्स तो हम लोग का फ्लेक्सिबिलिटी होती है शेड्यूल में। अगर आप भी कैप्टन हो, कभी आप भी कोई रिक्वेस्ट करते रहे हो कि अपने कमिटी से, जो ऑर्गेनाइजिंग में जो शेड्यूलिंग करते हैं उससे आप भी कभी रिक्वेस्ट करते हो, कोई अलग टीम भी करती है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन दैट वी कैन नॉट हम लोग से जो परफॉर्मेंस है वो तो पहले से फिक्स नहीं होता, वो तो जो एग्जैक्टली। करंट सिचुएशन में जो होगा वो उस पे होता है। तो कितना दिस इज कितना मे बी कितना अदर। ये कितना इम्पैक्ट होता है? ये बात नहीं करो, आपको दूसरी भी और बात कि ऑब्वियसली हर टीम्स को कुछ ना कुछ चाहिए, जैसे कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स है या दूसरे टूर्नामेंट्स के मैचेस है या कुछ और प्रॉब्लम्स है, प्लेयर्स नहीं है वो अवेलेबल वो फ्राइडे के लिए। तो वो क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है कि योर कैप्टन इटसेल्फ इज अ मेंबर है एमएससी के, तो वो कितना इम्पैक्ट होता है? ऑब्वियसली एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ऑब्वियसली वो तो हर कोई, हम लोग भी जो भी टीम्स खेलते हैं वो लोग चाहते हैं कि अपने मैचेस तब हो जब हमारे पूरे स्ट्रेंथ सब प्लेयर्स खेल रहे हो या इधर हो। तो वो कितना इम्पैक्ट होता है कि एमएससी का आपके जो कैप्टन इटसेल्फ एमएससी के मेंबर है? उसके लिए मैं आपको मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारे में जैसे क्या होता है, जैसे अगर कोई दूसरी टीम है तो वो हमारे कैप्टन को फोन करके बोलते हैं हमको ये करना है, हमारे में वो जरूरत नहीं होती, खुद कैप्टन को ही पता है क्या करना है, बस वो डिफरेंस में लाइटर नोट आपको ये बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे को नहीं लगता ये टूर्नामेंट के लिए और परफॉर्मेंस वाइज में इतना कुछ इम्पैक्टफुल है कि ये कुछ ये मैटर करता है। राइट। एंड वन मोर थिंग कुतुब भाई से मैं जानना चाहूंगा कि हमने देखा है कि फायर बॉयज की जो टीम्स खेलती है वो एग्रेसिव खेलती है ऑब्वियसली, एंड पीपल लाइक दैट थिंग अबाउट देम दैट दे आर ऑलवेज एग्रेसिव ऑन द फील्ड। तो उसमें हमने एक चीज देखी है कि फायर बॉयज की राइवलरी बहुत होती है बहुत टीम्स के साथ। तो वो उस पर थोड़ा हम लोग को पता है, 2-3 टीम्स तो हम लोग को पता है, लेकिन वो राइवलरी कहाँ से आती है, क्यों राइवलरी आती है, कहाँ से आती है? ऑब्वियसली गेम के लिए बहुत अच्छा होता है वो तो नहीं, कम्पीट इतना हाई लेवल पे करते हैं, जैसे आपके साथ भी होगा, गलियाकोट के साथ हम लास्ट 2-3 टाइम्स हार गए हैं, जो इम्पोर्टेंट मैचेस हार गए हैं, इवन विथ यूवी उदयपुर टीम इम्पोर्टेंट गेम्स हार गए हैं। तो वो राइवलरी होनी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे आप जानते ही है, फायर बॉयज के 11 प्लेयर्स अगर ग्राउंड में है तो एटलीस्ट 11 प्लेयर्स बाहर भी है, जो उनका जोश तो कंट्रोल करने से रहा, वो तो कोई कर सकता नहीं है। तो फिर जब और आपको देखते हैं कि कुछ होता है ग्राउंड में, तो ग्राउंड के अंदर प्लेयर से ज्यादा बाहर के लोग एक्साइटेड होते हैं। तो जो टीम हार रही है शायद उनको कभी कभी बहुत ज्यादा फील होता है। अगर फायर बॉयज, ऑब्वियसली आपका जो मेन एम होता है कि फायर बॉयज का अपलिफ्ट करे, अगर फायर बॉयज नहीं तो कौन सी टीम आप चाहते हैं कि ये टीम का अपलिफ्ट करना चाहिए? पर्सनली मेरे हिसाब से अभी 2-3 टीम बहुत अच्छा खेल रही है। आई पर्सनली लाइक स्टार इंडियंस, बहुत अच्छी टीम है। K11 गलियाकोट तो अभी विन हो ही रही है, इसलिए उनको तो विश करने की जरूरत है ही नहीं, बट स्टार इंडियंस है, K11 है। कोई नई टीम आए फाइनल में, सेमीफाइनल में, तो बहुत अच्छी बात है, जो पहले कभी विन नहीं हुई है। ओके, अभी बात हुई फेवरेट टीम्स की। ऐसी कौन सी टीम है जिसके सामने मैच होता है तो आपको एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन होता है कि ये टीम से जीतना ही है, ये टीम से हारना नहीं, ऐसा नहीं होता, लेकिन ये टीम से तो जीतना ही है, वो कौन सी टीम है? आपके दिमाग में जो टीम है उससे तो जीतना ही है हमको। जिसका नाम आपके दिमाग में, उस टीम से तो हमको जीतना ही है। ये आपका बहुत ही अच्छा
जवाब था। मेरे 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 दिमाग में तो वही टीम है जो टॉप 5 टीम्स होती है। हम लोग को तो जब खेलते हैं वो एक्स्ट्रा मोटिवेशन वही होती है कि जब टॉप 5 टीम्स या टॉप 6 टीम्स या जो लास्ट ईयर की चैंपियन होती है या लास्ट ईयर के सेमीफाइनलिस्ट, क्वार्टर फाइनलिस्ट होते हैं। ओके, सो टेल अस, हमें आपका फायर बॉयज ऑब्वियसली एक बहुत ही जॉली टीम है। 2-3 प्लेयर्स हमको पता है, दे आर वेरी फन लविंग। तो कुछ इंस्टेंसेस कुतुब भाई आप बता सकते हो ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड, कुछ आपको याद हो? आई थिंक खान भी ये बात से एग्री करेंगे कि जब मैच से पहले एक अडल फॉर्म होता है जहाँ पे कैप्टन बता दे, उनका एक फिक्स पैटर्न है बात करने का। आप भी अभी तो फिलहाल जानते ही हैं कि उनका कैसे पैटर्न, हेलो बॉयज, यस दिस इज अ वेरी क्रूशियल गेम, आई नो हु इज लाइक टू, हु विल प्ले, हु विल नॉट प्ले। उनका एक फिक्स पैटर्न है। तो जब भी कोई क्रूशियल मैच होता है, जैसे लालजी है, लालजी हमेशा सबसे सीरियस टाइम पे ही जोक करेंगे, तो सब एकदम क्रूशियल मैच होता है, उसी टाइम पे वो मन के अंदर है ऐसे जोर से थोड़ा बोल के उनके पास के 3-4 प्लेयर को भी सुन सके, वैसे उनकी कॉपी कर दे कैप्टन की कि ओके गाइस इट्स अ क्रूशियल मैच। तो इतने सीरियस टाइम पे भी सब हंस पड़ते हैं। और हमको तो पता ही है आपकी टीम में बहुत ही सुपरस्टिशियस लोग हैं। एक तो हमारे साथ ही है, दूसरे आपके टीम में भी बहुत है। ओके, ये एक यंगस्टर है जिसकी हम बात कर रहे थे, अदनान खान करके है, जो बहुत ही कॉम्पिटिटिव जूनियर लेवल पे खेल रहे हैं। तो अदनान, वेलकम टू द शो, और प्लीज आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। Hello, thank you for calling me to this show. My name is Adnan. I play for Royal Cricket Academy. It's been 2 years I'm playing for them. ओके, एंड यू फॉलो, मतलब आप फॉलो करते हो हमारे कम्युनिटी गेम्स, आते हो ग्राउंड पे? कभी कभी। ओके, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? फायर बॉयज। ओके, फायर बॉयज। तो फायर बॉयज को एक और यंगस्टर मिल गया है। ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि पीछे उनके पास कप्स है। होपफुली फायर बॉयज के भी मैन ऑफ द मैचेस आपके पास उधर ऐड होंगे। और आप कौन से ग्राउंड में, और आप कौन से टूर्नामेंट्स और कौन से ग्राउंड में खेलते हो? इधर प्रैक्टिस किधर करते हो? प्रैक्टिस होती है अर्दिया के पास, नियर अर्दिया। ओके, दैट इज रिग्गाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। रिग्गाई। ओके, और कौन से ग्राउंड में आप खेल रहे हो? टर्फ पिच पे खेलते हो, सीमेंट पिच पे खेलते हो? टर्फ पिच नियर सुलेबिया। ओके, तो ये टफ पिच खेलते हैं तो ऑब्वियसली इनका एक अचीवमेंट है कि मदरसा प्रीमियर लीग जो होती है जूनियर की, उसमें ये हाईएस्ट रन गेटर थे। और मैंने स्कोर कार्ड भी देखा हुआ है, ये हर मैच में अपनी टीम को जिताते हैं। तो ही वाज द मैन ऑफ द सीरीज देयर। तो बहुत ही एक यंगस्टर अपने कम्युनिटी में है जिसको हम प्रमोट करना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली बहुत ही आगे जूनियर लेवल में खेलते हैं टफ पिच पे, ये उम्र पे खेलना इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। और हम वी प्रे दैट यू रिप्रेजेंट कुवैत वन डे, कुवैत इंटरनेशनल टीम, और आप एशिया कप भी खेले कुवैत से। So all the best for your future, and hopefully we see you playing for Fire Boys, and maybe see your name in the Kuwait international team squad soon. Thank you very much. Okay, so coming back to our questions now, we'll have some one word answers I will be requiring from you. So let's get into that. Before that, I think he's related to Mufaddal Khan, and that is why his favorite team is Fire Boys. And hopefully as हम लोग बात करें कि आपकी टीम में जो एडिशन हो रहे हैं, ये भी एक soon एडिशन आए ये प्लेयर, और हम उसको देखे खेलते हुए। Okay, now some questions I will be asking to both of you, as तो आप दोनों बहुत ही ये SBT10 का है, जब फाइनल हम लोग जीते थे, कुवैत की टीम जीती थी। और हम लोग देख सकते हैं कि अहमद ओबरी और हकीम ओबरी दोनों पहले से कुछ प्री प्लानिंग थी SBT10 के पहले से ही, अब तो आपका फिक्स था कि ये दो खेलने वाले फायर बॉयज से? ये अगर आप फायर बॉयज के लिए बोल रहे हो तो मुझे लगता है ये दूसरा भी हो सकता है, क्योंकि तीनों ओबरी है। ये एक मेरे हिसाब से तो वो लग रहा है मेरे को। अगर आप ट्विस्ट करके बात करने जा रहे हो तो यस, हो सकता है कि प्लानिंग चल रही हो। लेकिन ये लोग एक ही रूम में थे, हकीम ओबरी, अहमद ओबरी और इब्राहिम डेबा, जो तीनों फायर बॉयज के प्लेयर है। तो पॉसिबली पहले से ही आपका कुछ प्री प्लान होगा। चलो,
that is not an issue now. Hopefully, we see both of one of the greatest players in our community playing for one team, and obviously, Fireboys is the team to look out for next season. Now, I'll be asking one-word answers from you guys. Tell me the toughest team, Mufaddal Khan, toughest team to bowl. Toughest team to bowl at the moment, Galiakot, because of the batting line. And the batsman which you find the toughest. For me, as a bowler, I feel two batsmen. One from Galiakot, Mohammad Baghdadi, who plays really well to the spinners, and Mohammad Rana. Yes, one of the players again representing Kuwait in last SB T10. Okay, कुतुब भाई आपसे आपने फेवरेट टीम बहुत ही बोली थी जिसको आप फाइनल जिताना चाहते हैं, लेकिन एक फेवरेट टीम आपकी कौन सी है? ऐसे नहीं कि ये कब जीते, बट आपकी फेवरेट टीम जो ऑलवेज आपको होता है कि यार ये टीम का मैच मजा आएगा. स्टार इंडियन. ओके, ग्रेट. कुतुब भाई से वन मोर, मिस्टर क्रिकेट फॉर यू, क्योंकि आप क्रिकेट के बारे में बहुत जानते हो. मिस्टर क्रिकेट फॉर मी इन कुवैत. यस. मन्नान भाई ओबरी. ओके, ग्रेट. हाँ, वन ऑफ द लेजेंड्स ऑब्वियसली हमारे कम्युनिटी के, जो पहले आई डोंट थिंक के मैन ऑफ द सीरीज किसी और को मिलता था उनके अलावा. वन मोर थिंग, कुतुब भाई से मैं जानना चाहूंगा, मैं कुछ प्लेयर्स के नाम दूंगा आपकी टीम के, एक वर्ड में उनको डिस्क्राइब कीजिए. मुफद्दल लाल जी. फनी, जॉली. नजमुद्दीन माखा. इंटेंस से ज्यादा मैं बोलना चाहूंगा, आप मेरे हिसाब से आपको बोलना चाहता युवराज सिंह. वो बहुत खुश हो जाते हैं ये सुन के. यस, यूवी डेफिनेटली. कुतुब तवा. गुड्डू. यस, नोन एज गुड्डू. बिग मैच प्लेयर. आबिद. सरप्राइज. मुफद्दल खान, जब आबिद का नाम लिया बहुत हंस रहे थे. आप भी आंसर कह दीजिए. आबिद, वन वर्ड फॉर यू. बहुत ही बराबर बोल रहा है. सरप्राइज. He will always surprise you. I think one word that would describe him, here he is, the handsome guy. One word that would describe him, जो एक word describe करता है उनको, वो होगा buttering. Okay, I would like to know from Mufaddal Khan, एक प्लेयर अपनी कम्युनिटी में जिसका कुछ ऐसा टैलेंट हो जो you wish you could have. It can be batting, it can be bowling, anything. There are many. You know, किसी से कुछ ना कुछ लेके सब बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर्स है, लेकिन अगर एज अ कंप्लीट प्लेयर अगर मैं बोलूं तो करंटली आप है जो मेरे ख्याल से बैटिंग, विकेट कीपर, वन ऑफ द ग्रेट कैप्टन्स, एंड अभी तो आप बॉलिंग, पहले से हम लोग ने तो आपकी बॉलिंग देखी है, लेकिन जो अभी तो you are on another level with spin bowling as well. Okay, this is one of the old photos where Mufaddal Khan, we can see Mufaddal Khan and obviously myself representing Kuwait international team in under 13 on the same ground. So fond memories of it. You can see the now he's obviously more fit. Before there was no fitness. Mufaddal Khan was obviously that time also a Chinaman. Someone who are very few players who have represented Kuwait international team and obviously to Malaysia as well. So that's just a fond memory itself. That is the first from left, just to specify. First from left, who's holding the bat. Obviously, again, a batsman bowler, and now he's become a bowler batsman. Okay, now one of the best innings, coming back to the questions, one of last questions, best innings according to you in I-Cup. I think if I can remember one inning last 2 years पहले जो सेमीफाइनल में आपकी टीम में इब्राहिम कक्कू ने खेली थी, 18 balls 60 something runs. Yes, obviously one of the most memorable because it was a long. Unbelievable. Yes, 100%. Even I think Mufaddal Khan was having the same answer. And okay, coming to the last question. What is that one advice you would like to give to MSC committee members? मेरे हिसाब से I think I was seeing your MSC show and I was having the same suggestion or whatever, कुछ भी बोल सके कि winning team के लिए कुछ भी prize money हो या कोई ज़्यादा tour हो, जिससे और I have seen कि आज ही मैंने आपका show देखा है जिसमें ये clear हो गया था
कि कि वो लोग दे आर आल्सो प्लानिंग ऑन दैट। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा मोटिवेशन रहेगा प्लेयर के लिए। Okay, so this is what एक Fire और Boys are. Okay, I'll come back to you. This is what Fire Boys, ये लोग Fire Boys ये चीज के लिए वेट कर रहे हैं कि कब हमें कुछ बेनिफिट मिले फिर जीते, क्योंकि ऑलरेडी 4 कप तो वो लोग जीत गए। उनको एक मोटिवेशन और चाहिए जीतने के लिए, सो दैट इज वन मोटिवेशन कि मुफद्दल खान को चाहिए। ओके कुतुब भाई, कंटिन्यू प्लीज। एमएससी की बात कर रहे थे, तो एमएससी को एडवाइस दे सकते हैं, बहुत है चांस है इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा दूसरी टीम्स के लिए भी, कि जो टीम्स है, जितनी भी टीम्स खेल रही हैं, जो अगर उनके पास सोशल मीडिया अकाउंट है या नहीं है तो बनाए, या जो जैसे भी है, आप जब हम खेल रहे हैं तो अपनी टीम के प्लेयर्स के अलावा भी दूसरी टीम, जो सामने वाली टीम है या आपके बाद जो मैच हो रहा है, वो जो उसमें जो अच्छा खेल रहे हैं प्लेयर्स, उनको अगर अप्रिशिएट करेंगे, उनकी ज्यादा तारीफ या उनको देखेंगे, तो आई थिंक एक बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट हो जाएगा, और जो एक कॉम्पिटिटिव एज भी बढ़ेगी और एक फॉन्ड फ्रेंडशिप होगी। आई थिंक दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। Very good addition to the question that I've asked. Something we can work on it, and obviously every team can work on it, that appreciating players who plays well. Okay, this is something obviously finals, Fire Boys winning the 19th IA Cup, Star Indian and Fire Boys putting mother's name on the back and giving them a kind of appreciation. So what was the thought behind this? I think this is just a small gesture, which everyone wants to give, ये कोई बहुत ही छोटा जेस्चर बोल सकते हैं, हम लोग अपने जो मम्मी को देना चाह रहे थे, क्योंकि ये फाइनल था, हम लोग को पता है कि इसका कवरेज होगा, तो एक आई थिंक मेरे को बराबर याद नहीं है किसके दिमाग में आइडिया आया था, लेकिन किसी के भी आया था और बहुत ही अच्छा हुआ, समथिंग डिफरेंट था, और बहुत क्या बोलते मम्मी लोग को भी बहुत अच्छा लगा, मेरे को लग रहा है जो हम लोग ने किया, उनको बताया तो बोलते ना एक प्राउड मोमेंट भी था, हम लोग के लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था। ये एक टीचर आपको अपनी मॉम, सबके मॉम्स को गिफ्ट देना चाहिए। ओके, नाउ वी कैन सी एज टॉकिंग अबाउट यंगस्टर, हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे फायर बॉय से जुड़े हुए हैं, ये सबको हम ग्राउंड पे देखते हैं। कुतुब भाई, इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा, मेरा बेटा भी अभी आना चाहता था, लेकिन वो भी प्रैक्टिस कर रहा है, तैयार पूरा हुआ नहीं है, जब हो जाएगा तब आ जाएगा। लेकिन ये जो 3-4 साल के बच्चे आते हैं गेम देखने, तो इतना हैवी इम्पैक्ट उनके माइंड में होता है उसका, कि अभी भी जब भी मैं अपने बेटे के साथ खेलता हूँ घर पे, जो कभी कुछ अच्छा करता है या एक्साइट हो जाता है, तो एक ही चीज बोलता है जोर से कि देखो देखो कौन है, गलियाकोट का शेर आया। उसको पता कुछ नहीं है इसका मीनिंग क्या है, लेकिन उसको ऐसा है कि जब जोश में कुछ अच्छा करते हैं तो ये एक चैंट है जो करना चाहिए ऐसा, तो उसके दिमाग में 2 साल से यही लाइन है। नहीं, उसके दिमाग में यही है कि वो गलियाकोट का अच्छा सपोर्टर है। ओके, सो एक गुड नोट पे हम लोग एंड करते हैं कि थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। ऑब्वियसली 4 टाइम्स चैंपियन फायर बॉयज, सबसे ज्यादा चैंपियन है अहमदुल्लाह कप के। Thank you very much for having us in the show. And please subscribe to our channel, that is the big question on YouTube. Thank you, and have a good day and stay safe, stay healthy. My favorite player is Ahmed Hussain Obri, the sixer man. Thank you, the big question.